रोमांटिक बीवी ना बड़ी पसंद आती है पतियों को। तू भी क्या कर, मैं तुझे बताऊंगी पति को कैसे रिझाया जाता है। अच्छा ध्यान से सुन, जैसे जीजा जी रात को तेरे पास आए ना, कल से तू इतने बैठी, कितनी देर से तेनों ढूंढ रही है। अब चल मेरे साथ। कुछ काम था। हाँ काम था, इसीलिए तो ढूंढ रही है। अब उठ ना, चल ना। हुआ क्या? अरे तू उठेगी भी? अभी? चल ना। हाँ अभी चल। माँ को क्या हो गया? अब पता नहीं। आजा, अब तेरे नाल कोई गल करनी सी ना, इसीलिए। जी बोलो आंटी जी। जुगनी बहन जी ना अपना एक बर्तन यहाँ पे छट गई सी, वो इतने ही कहीं है। तो मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि तेनों दे दूंगी, तू आएगी तो जा उन्हें जाके दिया। बाद में देती हूँ। बाद में क्यों? ओहो मैं भी कितनी भुलक्कड़ा, मैं भूल ही गई। उनके लिए मैंने खीर बनाई है गरम गरम। मैंने कहा तू आएगी तो गरम गरम खीर उन्हें दे देगी। ये ले जा जा। हाँ पर बाद में दे दूंगी ना, अभी मुझे सोमे के पास जाना है, वो चली जाएगी। हाँ तो सोमू कितने भागे जा रही है, उसका घर भी तो पास में ही है, कभी भी मिल लेना। उन्हें तू ये जाके दे आ, जा ना तू, जा जा। हे भगवान। निम्मो की होया पुत्र? मैनू बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। मैंने कलसी और सोमो को ना कमरे में बातें करते हुए सुना। मैंने सोमो की आंखों में बहू बनने के सपने देखे, पत्नी बनने के सपने देखे। बीजी वो दोनों सुहागरात की बातें कर रहे थे। बीजी क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? कब तक छुपाती रहूंगी मैं? निम्मो जो हमने बोया है वो हमें ही तो काटना पड़ेगा ना। एक ना एक दिन तो सच्चाई ने सामने आना ही है। जब सच्चाई सामने आएगी ना तब की तब देखेंगे पुत्र। माता रानी संभाल लेंगी पुत्र, सब संभाल लेंगी। जी तब तो माता रानी संभालेगी, लेकिन ये 20 दिन, ये 20 दिन कौन संभालेगा? ये तो हमें को संभालने है ना। हे माता रानी दया करो, शक्ति तो माता रानी। जा पुत्र, इस घर का दामाद आया है। कल जिसने मेरी इज्जत उछालनी थी अब जाकर उसकी खातिरदारी कर, नहीं तो कल की कटती ना आज ही कट जाएगी। जा जा जा। तो आगे बेटे यही बनो जी तरफ जी तरफ। हाँ आजा आजा बेटे आजा, बैठ जा, लस्सी वस्सी कुछ पीते। और निम्मी और जल्दी से सौम्या को ले आ, दामाद जी आ गए। वेरी बनो मम्मी। हरमन तुम इतनी जल्दी? क्या करूं मम्मी जी, सौम्या के बिना दिल ही नहीं लगता। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय पानी लेके आती हूँ। सोमू को भी लेके आती हूँ। सौम्या से कहिएगा कि ज्यादा तैयार श्यार होने की जरूरत नहीं है। वो जैसी है मुझे पसंद है। थोड़ा जल्दी, वो कुछ काम भी था। बैठो तो सही। तो बैठ तो जा, बैठ तो जा, जा जल्दी से। जीजू आप आ गए? अच्छा हुआ जीजा जी आप हमें यही मिल गए, शादी में तो मौका ही नहीं मिला। अब मैं आपसे खूब सारी बातें करूंगी। अब अपना सामान बांध ले 20 दिन के लिए, सोमू के साथ उसके ससुराल में रहना है। जीजू थोड़ी जल्दी नहीं आ गए? मेरा तो अभी मन भी नहीं भरा था आपसे। सोच रही हूँ कि इस बार फिर से आपके साथ चलूं, और इस बार तो पूरे 1 महीने के लिए। हाँ चलना मेरे साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा। और इस बार ना तेरा जितना मन करे उतने दिन रहना। प्रदीप कभी ना कभी तो वापस आना ही पड़ेगा ना, फिर बहुत तकलीफ होगी।
सोमू, हाँ माँ। मैंने पूरा भरोसा है तू अपने प्यार से वहां पे सबका दिल जीत लेगी। एक बात कहूंगी, तू मानेगी? खुद से ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ माँ। आप जो भी कहेंगी बंद आंखों से मान लूंगी। ऐसे नहीं पुत्र, वादा कर। वादा करती हूँ। अब बताओ। सोमू, ये पुत्र, इस कपूर की भाव जब तक खत्म नहीं हो जाती ना तो तू हरमन के पास जाना और ना ही हरमन को अपने पास आने देना, वरना कुछ भी हो सकता है। हरमन की जान भी जा सकती है। मैं अपनी बच्ची का सुहाग बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाऊंगी। तू वादा कर, तू ऐसे ही करेगी? आप फिक्र मत करो, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। एक बात और पुत्र, ये मैंने जो कहा है ना, तो किसी से कहना नहीं। लोग समझेंगे नहीं, उन्हें लगेगा कि बस यूं ही अंधविश्वासी बातें हैं। हाँ माँ, मैं समझ गई। अब आप चिंता मत करो। निम्मो, लो जी पुत्र, तुम दोनों माँ बेटी की बातें नहीं खत्म हो रही हैं। दामाद जी इंतजार कर रहे हैं बेटा, उन्हें जल्दी जाना है ना। तैयार है सोमू पुत्र? चला जा, माता रानी का आशीर्वाद ले लेते। इसे रख लेना। अब ये क्या ड्रामा है मम्मी? सुरभि, तूने मुझसे वादा किया ना? मुझे वजह नहीं मालूम, बस इतना पता है कि आप जो कुछ भी कर रहे होगे हमारी भलाई के लिए ही कर रहे होगे, इसलिए मैं आपका साथ दूंगी। एक खाओ जी। ओ ना जी, ना ना, पराठा अब नहीं खा सकता। थोड़ा तो खा लो बेटा। ओ ना पापा जी, बस अब और नहीं खा सकता। आपको तो मेरी भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि रिश्ते में मैं भी आपकी साली लगती हूँ। बोलो जी, तोड़ा की हुक्म। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप सोम्या का जिंदगी भर ख्याल रखेंगे, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। बहुत भोली है हमारी सोम्या। लो जी, ये भी कोई प्रॉमिस करने वाली बात है? वो तो मैं वैसे ही सौम्या का ख्याल रखने वाला हूँ। आपसे ज्यादा मैनू फिक्र है सौम्या की, लेकिन सौम्या का ख्याल मैं तब रखूंगा ना जब वो मेरे साथ जाएगी। अब आपने साली से प्रॉमिस कर लिया है, अब सौम्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए डबल हो गई है। और ठीक है जी, मैं सौम्या का ख्याल रखूंगा, पर आप सौम्या को लेकर तो आइए। अरे मम्मी जी। हरमन, एक बात करनी थी। कहिए मम्मी जी। सोमू कभी घर से बाहर नहीं निकली ना, इसलिए किसी भी अनजान जगह में जाती है तो घबरा जाती है। वो और लड़कियों जैसी नहीं है, बहुत सीधी है। इसलिए एक विनती करना चाहती थी, छोटी भी अगर कुछ और दिनों के लिए तुम लोगों के घर रह ले तो। सिर्फ 1 ही महीने की बात है, उसके बाद मैं छोटी को अपने आप यहाँ पे बुला लूंगी, अगर तुम लोगों को कोई एतराज ना हो तो। वो तो चल्ली हो गई है निम्मी, हर लड़की को ससुराल जाके वहां के माहौल में ढलना पड़ता है, और मायके वाले नहीं जाते साथ में पल्लू से बंध के। तो सौम्या का ससुराल है, क्या सोचेंगे वो लोग?
और शांत हो जा बेबे, ऐसी कोई बड़ी गल नहीं हुई है, शांत। वो घर सौम्या का भी है और सुरभि मेरी साली। और लोग कहते ना वो साली आधी घरवाली होती है, आधा ही से वो घर सुरभि का भी है। सुरभि जब चाहे अपनी बहन से मिलने आ सकती है और चाहे जितने दिन रह सकती है।